आज हम स्टडी करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए गाइस आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है एंड कंटीन्यूअस सीरीज क्या होती है। अंडरस्टूड। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको एक ही वेरिएबल गिवन होता है, जैसे कि यहां पर गिवन है मार्क्स, यहां पर आपको वेजेस गिवन हो सकती है। अंडरस्टूड। यहां पर अगर मार्क्स के हम एग्जांपल लेके जा रहे हैं तो इसको आप किससे एक्सप्रेस करोगे, x से। मींस आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज नोन एज मार्क्स। 10 20 30 मींस दीज आर द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट। हो सकता है आपको रोल नंबर साथ में गिवन हो 1 2 3, या फिर आपको सीरियल नंबर गिवन हो 1 2 3, या फिर आपको इसके साथ नेम्स गिवन हो A B C, लेकिन आपके पास जो वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक ही होगा, वो क्या है, मार्क्स। आप इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर भी कर सकते हो। इंडिविजुअल सीरीज को आप डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन। दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको F से रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्मॉल f मींस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा होता है, कुछ क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली उन्होंने वर्ड यूज किया होता है फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक्सप्लेन्स एक आइटम कितने बारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अंडरस्टूड। यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस 1, इट मींस ओनली 1 स्टूडेंट गॉट 10 मार्क्स। इट मींस 10 कितने बारी आ रहा है, 1 टाइम। इट मींस एक ही बच्चे ने 10 मार्क्स अचीव किए हैं, 3 बच्चों ने 20 मार्क्स अचीव किए हैं, 2 स्टूडेंट्स ने 30 मार्क्स अचीव किए हैं इंडिविजुअली। आपने ध्यान रखना है। इट मींस अगर आपकी क्लास में 3 to 5 1 6 स्टूडेंट है, मान लो रोल नंबर 1 2 रोल नंबर 6, रोल नंबर 1 अचीव 10 मार्क्स, रोल नंबर 2 अचीव 20, रोल नंबर 4 अचीव 20 एंड रोल नंबर 3 अचीव 20। नाउ रोल नंबर 5 अचीव्ड 30, रोल नंबर 6 अचीव्ड 30। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, एक वैल्यू कितने बारी रिपीट हो रही है। यहां 10 कितने बारी रिपीट हो रहा है, सर 1 टाइम, दैट्स व्हाई 1। 20 कितने बारी रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स। 30 कितने बारी रिपीट हो रहा है, सर 2 टाइम्स, इसलिए 2। यहां से आपको क्या पता चल गया, 2 स्टूडेंट गॉट 30 मार्क्स, 3 स्टूडेंट गॉट 20 मार्क्स, 1 स्टूडेंट गॉट 10 मार्क्स। इट मींस यहां पर आपको क्या गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी, वो इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। लेकिन मार्क्स के साथ अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी, डिस्क्रीट सीरीज। अंडरस्टूड। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर गाइस आपको जो मार्क्स गिवन होते हैं वो किस फॉर्म में गिवन होते हैं, रेंज की फॉर्म में गिवन होते हैं। जैसे कि आपको गिवन है 0 to 10 के बीच में 1 स्टूडेंट, 10 to 20 के बीच में 2 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 20 to 30 के बीच में 1 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो जिसके कारण आपका देखो देयर आर 4 students in your class, roll number 1, roll number 2, roll number 3, roll number 4. roll number 1 achieved मान लो 17, roll number 3 achieved 18, roll number 4 achieved 21, roll number 2 achieved 9। तो अब मेरे को ये बताओ 0 to 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 1। इट मीन 0 to 10 के बीच में सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स हैं। 10 to 20 के बीच में 2, 10 to 20 this one okay sorry 10 to 20 के बीच में 2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन 20 to 30 के बीच में सिर्फ 1 स्टूडेंट। तो यहां पर आपको एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता चल रहे कि जो 1 स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स हैं, आपको ये पता चल रहा है 0 to 10 के बीच में है, ये नहीं पता चल रहा है कि उसके 9 मार्क्स हैं। आपको सिर्फ एक रेंज पता चल रही है 0 to 10 के बीच में इतने मार्क्स आए हैं, लेकिन यहां पर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 1 स्टूडेंट अचीव डायरेक्ट 10 मार्क्स। यहां पर एग्जैक्ट मार्क्स का पता चलता है, यहां पर आपको रेंज के बारे में पता चलता है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। अंडरस्टूड। अब हम इनको आज के टॉपिक के साथ कोरिलेट करने जा रहे हैं। मैंने आपको ये एक्सप्लेन क्यों किया है सीरीज, द रीजन बीइंग
यहां पर आपको अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करने हैं जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर मिसिंग वैल्यू है तो आपने जो फॉर्मूला लगाना है उसको फाइंड आउट करने के लिए x बार इज इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाय n। x बार रिप्रेजेंट करता है मीन, समीशन x रिप्रेजेंट करता है टोटल ऑफ x, और x हमने क्या माना था, मार्क्स। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आइटम्स। अंडरस्टूड? ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करोगे। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स गाइस। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो आप फॉर्मूला यूज करोगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। अंडरस्टूड? f जो है फ्रीक्वेंसी है, जैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ आ जाएगी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जो आप फॉर्मूला लगाओगे x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fm डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। ये फॉर्मूलाज आप लगा के मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। अंडरस्टूड? अब हम न्यूमेरिक पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम केस डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज का। गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 95। जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज को स्टडी करते हो, जब इसके अंदर आप मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो आप एक चीज याद रखना, इसके अंदर आपको दो चीजें गिवन होती हैं। टू थिंग्स आर गिवन। वन, आपको मीन गिवन होगा, सेकंड आपको नंबर ऑफ आइटम्स या फिर आप कह सकते हो आपको n गिवन होगा। इट मींस आपको ये इंफॉर्मेशन प्लस ये इंफॉर्मेशन दोनों गिवन होंगी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अंडरस्टूड? देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट मींस नंबर ऑफ आइटम्स कितनी गिवन है, 10 ऑलरेडी गिवन है। एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज 95। एवरेज मार्क्स मींस मीन, मीन का दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज। तो उन्होंने कितना गिवन दिया हुआ आपको, 95। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल ऑफ x फाइंड आउट करना है, जिससे आपकी मिसिंग वैल्यू पता चल जाएगी। अंडरस्टूड? अब हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे समीशन x। समीशन x मींस टोटल ऑफ x। इट मींस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। जितनी वैल्यूज आपको x की दी हुई है, आप उनको सभी को क्या करोगे, ऐड करोगे, जिससे आपका समीशन x आ जाएगा। अंडरस्टूड? अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज गिवन है, लेकिन एक्चुअल में n कितना है, 10। तो इट मींस आपकी एक वैल्यू जो है वो मिस है, आपको उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 99। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 98। x3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। x4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 एंड सो ऑन। xn कितना है, यहां पर xn मींस x10, क्योंकि देयर आर 10 आइटम्स। तो x10 आपको गिवन नहीं है, आपने उसको m मान लिया है। जैसे ही आप इन सभी को ऐड करोगे, टोटल विल बिकम 871 प्लस m। तो इट मींस ये आपको 9 आइटम्स का टोटल दे रखा है, साथ के साथ आपने 10th आइटम को ऐड करना है, जिसको आपने क्या मानना है, m। अंडरस्टूड? अब आप मेरे को ये बताओ, टोटल कितनी आइटम्स होगी, 9 प्लस 1 10। अंडरस्टूड? अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ गाइस, x बार कितना गिवन है, 95। 95 इज इक्वल टू समीशन ऑफ x कितना आया, 871 प्लस m डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 10। तो आप इनको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, टोटल विल बिकम 950 इज इक्वल टू 871 प्लस m। अंडरस्टूड?
क्योंकि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जिससे आपको ये इक्वेशन आई है। m इज इक्वल टू, अब 950 है, अब देखो 950 माइनस 871, आपने क्या किया, 950 इसको इधर ले गए। अगर आप इसको लेके जाना चाहते हो तो ये माइनस माइनस आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैंने शॉर्टकट आपको इस तरह से लिख दिया है कि आप यहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आपका मैथ थोड़ा वीक है। 950 माइनस 871 इज इक्वल टू m। नाउ इज इट क्लियर? ये प्लस वाला इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। जब आप इसको माइनस करोगे तो राइट आंसर इज 79। तो आपकी जो 10th टर्म आई है वो क्या आएगी, 79। अंडरस्टूड? अब आप इसको क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, आप ये देखो 871 आपका 9 टर्म्स का टोटल था, m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 79, जिससे आपका टोटल क्या हो गया 950। अब आप इसको फॉर्मूला में भर दो, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x कितना आ रहा है 950, n कितना है 10, जिससे आपके एवरेज कितनी आनी चाहिए, एवरेज जो है आपकी 95 आनी चाहिए, जो ऑलरेडी गिवन है। तो इट मींस जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या है, करेक्ट है। अंडरस्टूड? अब हम सेकंड सीरीज की तरफ जा रहे हैं। Second series is known as discrete series. Can you tell me the formula? कौन सा फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। गाइस इसके अंदर आपको x बार मींस मीन हमेशा क्या होता है, गिवन होता है। अंडरस्टूड? यहां पर आपको मीन जो है वो गिवन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर मीन कितना दे रखा है, दैट इज नोन एज 41। नाउ मार्क्स आपको गिवन है 20, 30, 40, दिस इज मिसिंग वैल्यू। नेक्स्ट वन 60, 70। सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। व्हाट इज अदर नेम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, इसको आप दूसरा क्या नाम दे सकते हो, फ्रीक्वेंसी। कितनी गिवन है, r 12, 20, 10, 6, 4। इट मींस ये क्या शो कर रहा है, 8 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं 20, 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 आए हैं। अंडरस्टूड? अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। गाइस सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वी आर हैविंग x, वी आर हैविंग f, व्हाट वी नीड fx। अब आप इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अंडरस्टूड? 20 मल्टीप्लाई बाय 8, 160, दिस वन 360, 800। नाउ 10 into m, 10m। याद रखना गाइस 10 प्लस m नहीं आएगा, क्यों, 10m मींस 10 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा 10m आएगा, ना कि 10 प्लस m। ये नहीं आएगा, ये ऐड शो करता है, ये मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज 360, नेक्स्ट वन इज 280। अगर आप इनको टोटल करना चाहते हो, जो टोटल आएगा वो मैंने ऑलरेडी टोटल करके रखा है 1960 प्लस 10m। इसके अंदर आप क्या करोगे, आप m वालों को अलग ऐड करोगे, नॉर्मल वैल्यूज को अलग ऐड करोगे। अगर आप इनको ऐड कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है 1960 प्लस प्लस मींस 10m। ये प्लस साइन यहां क्यों आया, क्योंकि समीशन ऑफ fx मींस इन सभी का टोटल। अगर यहां पर m की वैल्यू गिवन होती तो मान लो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती तो आप सभी को क्या करते, ऐड करते। इसलिए यहां पर गिवन नहीं है, इसलिए आपने ऐड का साइन लगा के उसके साथ m वाले अलग से लिख दिए हैं। अंडरस्टूड? अब सेकंड व्हाट वी नीड, समीशन ऑफ f। हमें f चाहिए, f मींस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा है।
दैट इज नॉन एज 60। अगर आप इनको टोटल करोगे तो 60 आ जाएगा। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, ये इंफॉर्मेशन आ गई एंड x बार की इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। गाइस आई एम गोइंग टू रब दिस वन ताकि आपकी कैलकुलेशन विजिबल हो जाए। x बार कितना गिवन है, x बार मींस 41, 41 इज इक्वल टू समीशन ऑफ fx, समीशन ऑफ fx कितना है 1960 प्लस 10m, f कितना है 60। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आई डू हैव कैलकुलेटर विद मी, इट्स इजी फॉर मी टू कैलकुलेट। 41 मल्टीप्लाई 60, 2460। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2460 इज इक्वल टू 1960 प्लस 10m। अब यहां पर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इट मींस 2460 माइनस 1960। द राइट आंसर इज 500 is equal to 10m. Now here 10 is off. Here of this please. Here 10 is off. Multiply, तो यहां पर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। m is equal to 500 divided by 10. The right answer is 50. तो जो m की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अंडरस्टूड। अब आप इसको क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे। क्रॉस चेक गाइस, डायरेक्टली आप यहां पर 10 की वैल्यू जो 10 गिवन है उसमें m की वैल्यू को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इट मींस 160 प्लस 360 प्लस 800, 10 मल्टीप्लाई बाय 50। वाई 50? रीजन बीइंग m की वैल्यू जो आई है वो 50 आई है। बट वी आर डूइंग, हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज 360 280, तो इट मींस दिस विल बिकम 500। अब आप इनको टोटल कर लो, या तो आप ऐसे टोटल कर सकते हो, नहीं डायरेक्टली आप इस टोटल के अंदर वैल्यू फिल कर दो। 1960 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 50, इट मींस 1960 प्लस 500। जैसे ही आप इसको टोटल करोगे 1960 प्लस 500, राइट आंसर इज 2460। यहां पर आपका टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2460। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे सो दैट हमारे लिए आसान हो जाए कैलकुलेशन करना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। x बार हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस चेक करने के लिए। समीशन ऑफ fx कितना आ रहा है, 2460। यस, नाउ f कितना दे रखा है, 60। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो राइट आंसर इज 41। x बार की वैल्यू कितनी आ रही है, 41, जो कि हमारा मीन ऑलरेडी गिवन था 41। इट मींस जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो करेक्ट है। अंडरस्टूड। अब हम फाइंड आउट करेंगे मिसिंग वैल्यू इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम थर्ड सीरीज की तरफ जा रहे हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। गाइस कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आपको मैंने बताया था कि रेंज गिवन होती है, यस और नो, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये क्वेश्चन गिवन है, यहां से आपको पता चल जाएगा ये कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है। इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है गाइस, राइट डाउन x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ f m डिवाइडेड बाय समीशन f। दिस इज अ फॉर्मूला जब आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, जब वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मार्क्स यहां पर गिवन है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या होगा, आपको मीन जो है वो गिवन होगा। जब आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी या वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर आपको मीन गिवन होता है। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप क्या बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर कितना गिवन है, 8, 12, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जिसको हमने क्या अज्यूम किया है, m। नेक्स्ट वन इज 10, 6, 4। अंडरस्टूड। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। मे रब दिस प्लीज। अब देखो हमारे पास f
गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है। m बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 10 by 2 5, 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 15, 20 + 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 मींस 25। इस तरह से आप इनको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो ये आपका m आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज f, m। आप इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। यस गाइस, 8 × 5 40, 12 × 15 मिनट ऑफ वर्क ऑलरेडी करता है। 15 × 12 180। अब कैन यू टेल मी दिस वन? यस सर, द राइट आंसर इज 25m, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट वन इज 350, 6 multiplied by 45, the right answer is 270, 4 × 55, the right answer is 220। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे सभी को, तो वो क्या बन जाएगा, समीशन fm। समीशन fm मींस इनको आप ऐड करोगे। पहले भी बताया, ये वाली वैल्यूज अलग ऐड होंगी, ये वाली वैल्यू अलग ऐड होगी। तो आप इसको पहले लिख लो 25m। तो इट मींस ये वाले का अगर आप टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा, 1060 + 25m, 1060 + 25m। अब हमें ये पता चल गया, अब हमें क्या करना है, समीशन f, दिस इज f, समीशन f इज इक्वल टू, आप इन सभी को ऐड करोगे, आपको पता है दिस इज m, क्योंकि m वाला अलग ऐड करना है, यहाँ पर प्लस। अब इन 5 वैल्यू को आप अलग ऐड करोगे, m को आप अलग ऐड करोगे। जैसे आप इनको टोटल करोगे, द राइट आंसर इज 40 + m, द राइट आंसर इज 40 + m। अंडरस्टूड? अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करेंगे। गाइस x बार हमें पता है गिवन है, वो कितनी है, 26 मीन हमें गिवन है 26 इज इक्वल टू समीशन ऑफ fm 1060 + 25m डिवाइडेड बाय समीशन f। समीशन f कितना है, 40 + m। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो आप डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई करो। अगर आप इसको लिखना भी चाहते हो इक्वेशन को गाइस, आप क्या लिखोगे, 26 × 40 + m इज इक्वल टू 1060 + 25m मींस इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। May I rub this please? Now multiply firstly this with this and then with this. 26 multiplied by 26 multiplied by 40. The right answer is 1040 plus 26 multiplied by m, 26m is equal to 1060 plus 25m। अब देखो m वाले आप एक तरफ ले जाओ, दूसरे आप एक तरफ ले जाओ। यहाँ 26m को मैंने रिटेन किया है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, 26m - 25m इज इक्वल टू दिस वन आई एम गोइंग टू रिटेन हियर, और इधर वाला प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 1040। तो आपकी m की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, आपकी m की वैल्यू आ गई 20। 1060 - 1040, द राइट आंसर इज 20। तो आपकी 20 जो है वो आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब आप इसको क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे। क्रॉस चेक करने के लिए आपको शॉर्टकट क्या बताया, यहां पर m की वैल्यू फिल कर दो, यहां पर m की वैल्यू फिल कर दो, फिर इस फॉर्मूला के साथ आप अप्लाई कर दो। अगर आपका मीन जो है गिवन मीन से सेम आ रहा है तो इट मींस आपका करेक्ट आंसर है। It means 1060 plus 25 multiplied by 20. So it means 25 multiplied by 20 जो आ रहा है, this will become 500 plus 1060 plus 1060। तो राइट आंसर इज 1560। जो आपका टोटल आ रहा है m का वो कितना आ रहा है, 1560। इसी तरह से आप समीशन f में वैल्यू फिल कर दो, 40 plus 20 जो कितना आ रहा है, 60। अब आपके पास ये दो फिगर्स आ गई हैं। fm कितना आ रहा है आपका 1560, समीशन ऑफ f कितना आ रहा है, समीशन ऑफ f आपका आ रहा है
60, तो आप इसको डिवाइड कर दो, 1560 डिवाइडेड बाय 60, 1560 डिवाइडेड बाय 60, राइट आंसर इज 26, जो आपका गिवन मीन कितना है 26। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली क्रॉस चेक भी कर सकते हो। होप यू एंजॉयड टुडेस लेक्चर, थैंक यू।